Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2 latitudes and longitudes. तो बेटा ये दोनों ही टर्म्स latitudes and longitudes आपके लिए न्यू नहीं है. आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में इनको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा डीप में जाके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ेंगे. तो क्या होते हैं लैटिट्यूड्स बेटा? लैटिट्यूड्स अर्थ के ऊपर वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं, जो हमारी अर्थ में हीट जोन्स को डिवाइड करती हैं. ठीक है, वहीं पर अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स वो सेमी सर्कल्स हैं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ते हैं और जिनकी हेल्प से हम डेट और टाइम को फ्रेम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. ठीक है बात. तो हीट जोन्स के लिए किसका यूज़ होता है? लैटिट्यूड्स का. लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ क्यों होता है बेटा? डेट और टाइम के लिए. और इन दोनों का साथ में यूज़ करोगे तो आप किसी भी प्लेस को लोकेट कर पाओगे. ठीक है बात. ये जो ग्रिड्स होती हैं ना, जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के मिलने से बनती हैं, उन ग्रिड्स की हेल्प से हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑल इन ऑल लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर अ सिस्टम ऑफ लाइंस यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस. लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मिल गए तो आप किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हो. इंडिविजुअली लैटिट्यूड्स का यूज़ क्यों होता है? हीट जोन्स के लिए. इंडिविजुअली लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ क्यों होता है? किसी भी प्लेस के डेट और टाइम को डिसाइड करने के लिए. ठीक, कोई बात. चलें आगे. पहले हम सिलेबस देखेंगे. तो सिलेबस में पहले हमें क्या पढ़ना है? लैटिट्यूड्स के कंसेप्ट को. मेन लैटिट्यूड्स कौन से हैं, इनकी लोकेशन क्या है, डिग्री क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड देयर यूजेस. फिर हम लोग लॉन्गिट्यूड के कंसेप्ट को पढ़ेंगे. प्राइम मेरिडियन क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर को हम देखेंगे. फिर हम देखेंगे भैया कि कैसे हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड को यूज़ करके किसी भी प्लेस को फाइंड कर सकते हैं और टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर हम देखेंगे ग्रेट सर्कल्स क्या है. ग्रेट सर्कल, इक्वेटर को ही हम क्या कहते हैं बेटा? ग्रेट सर्कल. और इसकी यूज़ क्या है वो भी हम देखेंगे. चलो, तो पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. द शेप ऑफ द अर्थ एंड इट्स हेमिस्फीयर्स. तो हम अर्थ के शेप को भी देखेंगे, पढ़ेंगे और हेमिस्फीयर को पढ़ेंगे. तो देखो बेटा, बहुत अच्छे से पहले डायग्राम समझ लो तो सारी चीज़ें क्लियर आपको वैसे ही हो जाएंगी. ये रही हमारी अर्थ. तो अर्थ को 0 डिग्री इक्वेटर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. जो अपर हाफ है उसे हम नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, जो लोअर हाफ है उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट नदर्न हेमिस्फीयर है. आई होप दिस मच इज क्लियर. फिर अगर हम बात करें 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की, जो इंग्लैंड के लंदन से होके गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं? उस लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच मेरिडियन क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन. उसकी भी डिग्री क्या होती है? 0, जो हमारी अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हाफ और वेस्टर्न हाफ. ठीक है बात. तो कितने हेमिस्फीयर है? 4. नदर्न, सदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न. अब देखो, ये है प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर. आप सब लोगों ने ग्लोब तो देखा ही होगा. ठीक है, तो ग्लोब क्या होता है? ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, है ना. तो अर्थ के स्फेरिकल शेप को अगर हमें दिखाना है तो इसे बेस्ट हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर आपसे कोई कहे कि भैया अर्थ को आप शो करके दिखाओ कैसी होती है अर्थ, तो आपको पहली चीज़ यही दिमाग में आएगी कि भैया ग्लोब जैसी होती है, हम ग्लोब ला के रख देंगे, है ना. तो अगर आपको अर्थ को रिप्रेजेंट करना है तो आप किसके थ्रू कर सकते हो? ग्लोब के थ्रू कर सकते हो. या ग्लोब को ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि ये अर्थ का मिनिएचर मॉडल है ना. द अर्थ इज फ्लैटन एट द पोल. जो हमारी अर्थ है वो फ्लैटन हो गई है. कहाँ से? पोल से. जैसे ये यहाँ पर इन्हें क्या कह रहे हैं? पोल्स. तो पोल्स पे अर्थ कैसी है? थोड़ी सी फ्लैटन है. आप ऑरेंज के शेप को सोचो दिमाग में, ऑरेंज के शेप की तरह है हमारी अर्थ. तो अर्थ ऑरेंज की तरह फ्लैट है पोल्स पर और स्लाइटली बल्ज्ड है इक्वेटर पे. तो जैसे ऑरेंज का शेप आप लोगों ने देखा होगा तो ऐसा होता है.
ऐसे। तो यहाँ पर इक्वेटर पे बल्जेस निकले हुए हैं, जैसे पेट बाहर निकल जाता है ना किसी किसी का, वैसे ही। और पोल्स पे ये कैसी है, फ्लैट है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ग्रेविटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस शेप। अगर अर्थ का शेप एक बॉल से ऑरेंज की तरह हो गया है तो कौन से कारण, कौन से रीज़न है इसके पीछे? तो पहला रीज़न है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा रीज़न है ग्रेविटी। अर्थ में ग्रेविटी होने के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण अर्थ का जो शेप है वो कैसा हो गया है, हाँ, ऑरेंज की तरह, मतलब स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। इट इज़ ऑब्लेट स्फीरॉइड। इसको हम क्या कहते हैं? ऑरेंज की तरह शेप बोलना गलत है, मूर्ख लोग बोलते हैं ऐसे, है ना। हम क्या बोलेंगे? ऑब्लेट स्फीरॉइड। ठीक, कोई बात। इट इज़ ऑब्लेट स्फीरॉइड इन शेप, इट इज़ कॉल्ड जियोइड। इसी को हम क्या कहते हैं? जियोइड शेप। बेटा, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे जनरेट होता है? जब अर्थ रोटेट करती है, अर्थ की रोटेशन की स्पीड बहुत अच्छी है ना, तो अर्थ की जो रोटेशन की स्पीड है उसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, काम करने लगता है। और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की आदत होती है चीज़ों को बाहर की तरफ फेंकना। ठीक है, जिस भी एक्सिस पे ये काम कर रहे होंगे उस एक्सिस से बाहर की तरफ फेंकना। ठीक है, तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही हमारी अर्थ का जो पेट है, टमी है, वो बाहर की तरफ निकल आई है। ठीक, कोई बात। इतनी चीज़ें क्लियर हैं क्या आपको? और इसी की वजह से बेटा जो हमारी अर्थ का इक्वेटोरियल डायमीटर है वो पोलर डायमीटर से कम है। सपोज करो अगर हम ये इसको अर्थ मान लेते हैं, खैर है नहीं, क्योंकि अर्थ होती तो यहाँ से फ्लैट होती, है ना। तो ये जो पोलर डायमीटर है, ये पोलर डायमीटर कम है और इक्वेटोरियल डायमीटर ज़्यादा है। क्यों इक्वेटोरियल डायमीटर ज़्यादा हो गया है? क्योंकि पोल्स पर अर्थ फ्लैट हो गई है और बल्जेस निकल आए हैं इक्वेटर पे, तो वो जो बल्जेस हैं उनके कारण इक्वेटोरियल डायमीटर बढ़ गया है। ठीक है बात। तो जो अर्थ का शेप है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ओब्लेट स्फीरॉइड शेप है, और इसी वजह से जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो ज़्यादा है और हमारे पोलर डायमीटर जो है वो थोड़ा सा कम है। ठीक है, अब ये बात भी सबको पता है, पहले से ही आप लोगों को पता है कि अर्थ अकेला प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, द अर्थ इज ओनली प्लेनेट विथ लाइफ ऑन इट with a vast equatorial circumference of approximately 40,075 किलोमीटर। तो इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस कितनी है? इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस है बेटा 40,075। अब ज़रा एक बात, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि जैसे मैंने अभी बताया कि ये वाला जो डायमीटर है वो कम है, ये वाला जो डायमीटर है वो ज़्यादा है। ठीक है, ये थोड़ा सा कम है और ये वाला ज़्यादा है ना। सर्कमफेरेंस की बात करें तो सर्कमफेरेंस ये होती है यहाँ से यहाँ तक, जब अपन टोटल डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? सर्कमफेरेंस। यहाँ इक्वेटर से जाके मैं पूरा गोल घूम के आ जाऊँ यहीं वापस, तो इसको क्या कहेंगे? सर्कमफेरेंस। ठीक है बेटा, अगर हमें ग्लोब के ऊपर एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करना होता है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ता है? मैप का, विथ अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड की नेटवर्क से आप किसी भी प्लेस को इजीली लोकेट कर सकते हैं और इसी को क्या कहते हैं? अर्थ्स ग्रिड। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ्स ग्रिड, तो क्या कहेंगे? नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, या ऐसे भी लिख सकते हो नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स की क्या होती हैं बेटा? मेरिडियंस, और लैटिट्यूड्स की क्या होती हैं? पैरेलल्स। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी पूरी अर्थ 4 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इक्वेटर डिवाइड करता है हमारी अर्थ को नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और बेटा द रीजन ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट का जो रीजन है वो किस में डिवाइडेड है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्ट में होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहाँ तक चलेगा? 180 इंटरनेशनल डेट लाइन तक, और ऐसे ही वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी कहाँ तक चलेगा? 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट। ठीक है, अब देखो अर्थ गोल होती है, एक बॉल के ऊपर आप एक लाइन खींचो जिसको प्राइम मेरिडियन मान लो, और प्राइम मेरिडियन से ही पीछे उस बॉल पे, सपोज करो ये बॉल है और इस बॉल से आपने ये लाइन खींच ली प्राइम मेरिडियन, इसी को पीछे की तरफ ले जाओगे तो इसी को क्या कहें हम? इंटरनेशनल डेट लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यहाँ से यहाँ तक है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। 4 मेन डायरेक्शन कौन सी होती हैं ये भी आपको पता है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, है ना।
ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। और मैप के ऊपर ये डायरेक्शन ऑलरेडी इंडिकेटेड होती हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से हम इजीली किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो आपको ये इक्वेटर के ऊपर और नीचे ये जो लाइंस दिख रही हैं जो पैरेलल रन करती हैं, अभी आपको थोड़ा सा पैरेलल नहीं दिख रही होंगी, इस तरीके से दिख रही होंगी, ये क्योंकि बॉल के ऊपर आप ड्रॉ कर रहे हो इसीलिए आपको ऐसे दिख रही है, अदरवाइज ये पैरेलल हैं, एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, ठीक है। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, और ये जो लाइन है, ये जो सेमी सर्कल है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रही है, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूड्स। बेटा जो कंप्लीट नेटवर्क होता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का, जो ग्लोब या मैप के ऊपर ड्रॉन होता है, उसी को हम कहते हैं अर्थ ग्रिड। तो ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ग्रिड है, ठीक है, जो किसके मिलने से बने हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के मिलने से बने हैं, ठीक, कोई बात, इन्हीं को क्या कहते हैं हम, अर्थ ग्रिड। और विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हम एबल हो जाते हैं किसी भी प्लेस को अर्थ के ऊपर लोकेट करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर हम गुजरात में गांधीनगर की बात करें, इंडिया में गुजरात है, गुजरात में गांधीनगर है, इज़ लोकेटेड ऑन 23 डिग्री एंड 12 मिनट्स नॉर्थ एंड 72 डिग्री 41 मिनट्स इन ईस्ट। देखो, तो अगर आपको ये कोऑर्डिनेट्स पता है तो ये रहा गांधीनगर जो 23 डिग्री 12 मिनट्स पर है, और यहाँ पर किस लॉन्गिट्यूड पर, 74 डिग्री 40 मिनट लॉन्गिट्यूड पर है, तो ये रहा गांधीनगर का लोकेशन। अब हम पढ़ेंगे बेटा लैटिट्यूड्स को, ठीक है। तो जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो एंगुलर डिस्टेंस होता है दैट प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। ये रहा इक्वेटर, इस इक्वेटर से नॉर्थ में और साउथ में एंगुलर डिस्टेंसेस पे बने होते हैं क्या बेटा, लैटिट्यूड। सब देखो, और ये मेजर होते हैं कहाँ से बेटा, सेंटर ऑफ अर्थ से, ठीक है। सपोज करो हम अर्थ के सेंटर में हैं, है ना, ये इक्वेटर है, आप सब लोगों ने प्रोटेक्टर देखा ही होगा, हिंदी में चांदा कहते हैं इसको, है ना। तो इस प्रोटेक्टर को आप यहाँ पर रखें और प्रोटेक्ट, सपोज करो ये इक्वेटर के ऊपर प्रोटेक्टर रखा हुआ है, अर्थ के सेंटर में प्रोटेक्टर रखा हुआ है। अब यहाँ से 90 डिग्री जब आप बनाएंगे तो आप कहाँ पहुँच गए, नॉर्थ पोल पर पहुँच गए, ठीक है। हाँ बेटा, अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स को। तो क्या होते हैं लैटिट्यूड्स, पहली बात तो आप सबको पता ही है कि लैटिट्यूड्स पैरेलल लाइंस होती हैं जो इक्वेटर के पैरेलल रन करती हैं ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्या है, एंगुलर डिस्टेंसेस हैं। ये एंगुलर डिस्टेंस हमने कहाँ से मेजर किया है, अर्थ के सेंटर से। सपोज करो ये अर्थ का सेंटर है, इस अर्थ के सेंटर पे हमने रखा प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर हिंदी में हम चांदा बोलते हैं, आप सबके ज्योमेट्री बॉक्स में होगा, इस तरीके से होता है ना प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर को हमने कहाँ रखा, सपोज करो अर्थ के सेंटर में रखा, और यहाँ से हमने क्या लिए हैं, एंगुलर डिस्टेंसेस। जैसे ये पोल्स जो होंगे वो कहाँ पर होंगे, 90 डिग्री पर होंगे, ये इक्वेटर के या तो साउथ में होंगे या इक्वेटर के नॉर्थ में होंगे, है ना। तो जो लैटिट्यूड्स हैं किसी भी प्लेस के, वो क्या है, एंगुलर डिस्टेंसेस हैं नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, या तो इक्वेटर के नॉर्थ में होंगे, इक्वेटर के साउथ में होंगे, और मेजर कहाँ से किया है हमने इनको, अर्थ के सेंटर से, ठीक है। अगर हमें 60 डिग्री का लैटिट्यूड देखना है तो सब ये यहाँ पर 60 डिग्री होगा, यहाँ से 60 डिग्री बनाओ, यहाँ से 60 डिग्री बनाओ, और इन दोनों लाइनों को मिला दोगे आप, तो ये किस पे पहुँच गए, आप 60 डिग्री लैटिट्यूड पे पहुँच गए। ऐसे ही अगर आपको 45 डिग्री का बनाना है तो यहाँ से इस तरीके से जाएगा ये 45, तो ये हो गया 45 डिग्री का लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड्स क्या हैं, लैटिट्यूड्स एंगुलर डिस्टेंस हैं, ठीक है। कोणीय दूरी, एंगुलर को क्या बोलते हैं, एंगल को बोलते हैं कोण, एंगुलर को बोलते हैं कोणीय, कोणीय दूरी है, एंगुलर डिस्टेंस है ऑफ दैट प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, या तो इक्वेटर के नॉर्थ में होगा या इक्वेटर के साउथ में होगा, और मेजर कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। समझ में आ गई बात। सपोज करो ये अर्थ का सेंटर है, यहाँ पर हमने रखा प्रोटेक्टर, बनाया 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ पोल। ऐसे यहाँ प्रोटेक्टर रख के हमने साउथ में बनाया है, तो ये हो गया 90 डिग्री साउथ पोल, ठीक है। फिर अगर हमें 66.5 बनाना है तो यहाँ पर हमने रखा और 66.5 का एंगल बना लिया, तो ये क्या हो गया 66.5 इन नॉर्थ
नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर एंड 66.5 इन सदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरीके से आप सारे लैटिट्यूड्स बना सकते हैं। बेटा अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेटर को। तो ध्यान से समझना, इक्वेटर क्या है। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है ना, जो अर्थ को एनसर्कल करता है, पर कहाँ से बेटा, सेंटर से, ठीक है। और अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। ये तो आपको समझ में आ गया। फिर अगर हम यहाँ पोल्स से बात करें तो पोल्स से ये इक्वी डिस्टेंस पे होता है। पूरा इक्वेटर चारों तरफ से जब अर्थ को एनसर्कल करेगा तो पोल्स से जो उसका डिस्टेंस आएगा वो हर जगह कैसा होगा बेटा, सेम होगा। सपोज करो ये पोल है और ये क्या है हमारा इक्वेटर, तो जो डिस्टेंस होगा वो हर जगह कैसा होगा, सेम। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, कि यहाँ से जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ पर भी वही डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ पर भी वही डिस्टेंस है, ठीक है। इक्वेटर की डिग्री होती है बेटा 0, और 0 डिग्री पे इक्वेटर क्यों होता है, क्योंकि ये प्लेन पर है, ठीक है। प्लेन कहाँ से, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। देखो ये रही अर्थ और ये रही अर्थ की एक्सिस, तो हमारा इक्वेटर ऐसे जा रहा है, तो ये 90 डिग्री बना रहा है ना, परपेंडिकुलर पे है ना ये, इसीलिए इसको क्या कहा हमने, 0 डिग्री। अब इसको पढ़ते हैं। तो वो इमेजिनरी सर्कल जो सर्कमस्क्राइबिंग करता है। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है बेटा, एनसर्कल करना। जैसे हम लोग बेल्ट लगाते हैं ना, स्कूल जब जाते हैं टाई बेल्ट लगाते हैं, जो बेल्ट लगाते हैं हमारी पूरी कमर को कवर करता हुआ आता है, वैसे सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है पूरी तरह एनसर्कल कर देना या कवर कर देना। अभी सर्कमस्क्राइबिंग तो करता है अर्थ को, पर कहाँ से, सेंटर से। देखो जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे वो सारे ही सर्कमस्क्राइबिंग हैं, सारे ही सर्कमस्क्राइबिंग है ना। पर ये सर्कमस्क्राइबिंग जो सेंटर से होंगे, जो सेंटर से सर्कमस्क्राइब करता है उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, इक्वेटर, ठीक है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पर हम इन्हें इक्वेटर नहीं बोलेंगे। इक्वेटर बोलने के लिए क्या ज़रूरी है, सेंटर से सर्कमस्क्राइबिंग, मतलब अगर वो एनसर्कल कर रहा है अर्थ को तो कहाँ से करे, सेंटर से करे। बीइंग इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स, पोल्स से इक्वल डिस्टेंस पे है ना। बीइंग इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स एंड ड्रॉन थ्रू द सेंटर विथ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, एक्सिस से परपेंडिकुलर प्लेन पर हो, इसी को हम क्या कहेंगे, इक्वेटर, ठीक है। सेकेंड, जो लाइंस होती हैं बेटा लैटिट्यूड्स की, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जैसे जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो सेमी सर्कल्स होते हैं जो नॉर्थ और साउथ पोल पे मिल जाते हैं, पर जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं ये अपने पूरे सर्कल में एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलते, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। और जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल पे मिल जाते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं टू द इक्वेटर इन सर्कल एंड ग्रो स्मॉलर टूवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे तो इनकी जो लेंथ है वो कैसी होती जाएगी बेटा, कम। जो सर्कल है वो कैसा होता जाएगा, छोटा छोटा और छोटा। पहला सर्कल इक्वेटर का, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, ऐसे जब आप पोल्स पे पहुंचोगे तो ये नियर डॉट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो जो लाइन्स है लैटिट्यूड्स की वो पैरेलल होती है किसके, इक्वेटर के इन सर्कल एंड ग्रो स्मॉलर, धीरे धीरे करके छोटे होते जाएंगे जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे। दस ग्रेट सर्कल इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड, ठीक है। तो इसीलिए इक्वेटर वाला जो सर्कल है उसे ही हम ग्रेट सर्कल कहते हैं। ग्रेट सर्कल कौन सा, इक्वेटर पे, सबसे बड़ा सर्कल इक्वेटर पे मिलता है। और अगर पोल्स पे पहुँचे तो ये सिर्फ पॉइंट जितना बचता है, ठीक हुई बात। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाया है, जैसे मैंने भी बताया था ना, अर्थ के सेंटर से आप वो रख दो प्रोटेक्टर, तो ये 90 डिग्री का नॉर्थ पोल, ये 60 डिग्री बन जाएगा, ये 30 डिग्री बन जाएगा, है ना। अब जो बात समझने की वो समझो। देखो ये सबसे बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा है आपको जो कि है इक्वेटर, पर ये सर्कल क्या इस सर्कल के बराबर है, नहीं है ना। तो जैसे जैसे हम पोल्स के टूवर्ड्स जाते जाएंगे सर्कल छोटा छोटा और छोटा हो जाएगा, और पोल्स पर तो सिर्फ एक डॉट के समान रह जाएगा। लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर इज 0 डिग्री,
पोल्स की डिग्री होती है 90 डिग्री नॉर्थ पोल भी होता है, 90 डिग्री साउथ पोल भी होता है। ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ में होगा। 90 डिग्री साउथ किस डायरेक्शन में होगा, साउथ में होगा। ठीक है, नॉर्थ पोल होगा नदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ पोल होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। इट इज़ मेजर ईदर टू द नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, पर आप अगर नॉर्थ में मेजर कर रहे हैं तो उसको एन नाम दे दो, साउथ में अगर आप देख रहे हैं तो उसको स्पेसिफाई कर दो किससे, एस से। ठीक है, इस तरीके से बनाओ, यहाँ पर होगा नदर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ पोल और यहाँ पर होगा साउथ पोल। अब देखो बेटा, जितने भी लैटिट्यूड है ना, ये क्या है, इमेजिनरी सर्कल है। मतलब रियल लाइफ में ये कहीं पर भी अर्थ के ऊपर ड्रॉ नहीं है, ये तो हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए बनाए हैं। ठीक है, तो ये इमेजिनरी सर्कल से इमेजिनरी लाइन्स है ना। पैरेलल टू इक्वेटर किसके पैरेलल रन करते हैं, इक्वेटर के पैरेलल रन करते हैं। सपोज करो ये रहा अर्थ, ये इक्वेटर के पैरेलल ही रन करते हैं। एंड सेंटर्ड ऑन द पोलर एक्सिस, और किस पे सेंटर करते हैं, पोलर एक्सिस पे। समझ में आ रहा है, इन्हें ही क्या कहते हैं हम, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ऑल टुगेदर देयर आर 180 पैरेलल्स। कितने पैरेलल्स होते हैं, 180 पैरेलल्स होते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यहाँ पर 180 पैरेलल्स लिखा ज़रूर है, पर देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये रही अर्थ, तो 0 डिग्री एक पैरेलल हो गया, फिर 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 हमने 90 ऊपर बनाई और 90 नीचे बनाई। तो 90 ऊपर वाला प्लस 90 नीचे वाला प्लस ये एक इक्वेटर वाला 1, तो ये कितना हो गया, टोटल 181 हो गया ना बेटा। तो ये एक बार आप अपनी टीचर से ज़रूर डिस्कस करना कि मैडम 181 लिखना है कि 180 लिखना है। अगर ये 180 है तो ये कैसे है, देखो 90 1 2 3 4 5 6 7 टू 90 ऊपर है नदर्न हेमिस्फीयर में, 1 2 3 4 5 6 90 नीचे कहाँ पर भी है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी है ना। तो 90 90 180 तो ऐसे हो गए, फिर इक्वेटर को क्यों छोड़ दोगे, 0 डिग्री इक्वेटर जिसको हम ग्रेट सर्कल बोल रहे हैं वो भी तो पैरेलल ही है ना, वन ऑफ द लैटिट्यूड ही है। तो ये टोटल कितने हो गए, 181। अच्छा, इसमें भी एक बात ज़रा ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं या टोटल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं, तो क्या बोल सकते हो आप, 181। पर अगर कोई पूछे लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स कितनी है तो बोलना 179। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा अभी हमने पढ़ाया था आपको कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो मियर डॉट्स हैं, लाइन नहीं है, तो इनको छोड़ दो। तो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड कितनी होगी, 179, और टोटल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितना हो गया, 181। पर ये लिखने के पहले आप एक बार अपनी टीचर से कंफर्म करोगे, वो बोलती नहीं या कोई और एक्सप्लेनेशन आपको देती है, बताती है कि नहीं 180 होते हैं, तो आप 180 ही कोट करेंगे, मतलब लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, तो ऑल टुगेदर कितने पैरेलल्स बोल रही है आपकी बुक, 180 एट 1 डिग्री इंटरवल। ठीक है, हर एक डिग्री पे आपको मिलेगा 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री लैटिट्यूड, 3 डिग्री लैटिट्यूड, और ये कहाँ तक जाएंगे, 90 डिग्री तक जाएंगे। ठीक है, 90 टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड 90 टू द साउथ ऑफ इक्वेटर। तो 90 90 180 हो गए भाई, इक्वेटर कहाँ गया, छोड़। इक्वेटर इज टेकन एज 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड इज द ओनली ग्रेट सर्कल। तो मतलब हम इसको ग्रेट सर्कल बोलेंगे तो हम इसको लैटिट्यूड नहीं बोलेंगे क्या, बोलना तो चाहिए। चलो एक बार आप गूगल पे भी सर्च करना तो आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि भाई ऐसा कैसे, ऐसा क्यों। चलो, तो टोटल कितने पैरेलल्स हमने देखे, 180 पैरेलल्स। कितने का डिफरेंस है, 1 डिग्री का, 1 डिग्री का इंटरवल है दो लैटिट्यूड के बीच में। 90 कहाँ पर है, नदर्न हेमिस्फीयर में। 90 कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्थ ऑफ इक्वेटर 90, साउथ ऑफ इक्वेटर 90। while equator is taken as 0 degree latitude and O is the only great circle. अभी हमने यहाँ पर ये डायग्राम देखा था तो आपने एक चीज़ देखी थी ना कि भाई ये जो सर्कल है वो इस सर्कल से छोटा है और ये जो सर्कल है इससे कंपेयर करें तो बहुत ही छोटा है। तो जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे जो सर्कमफेरेंस है लैटिट्यूड्स की वो कम कम और कम होती जाएगी। द रेडियस एंड द लेंथ ऑफ पैरेलल्स, जो पैरेलल्स की मतलब जो लैटिट्यूड्स की रेडियस है या जो उनकी लेंथ है ग्रेजुअली क्या करेगी बेटा, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी फ्रॉम इट्स मैक्सिमा एट इक्वेटर। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा रहेगी और मिनिमम
पोल्स पे सबसे कम और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा। इसीलिए मैंने ये डायग्राम की हेल्प से आपको दिखाया कि खुद देख लो, दिख ही रहा है ना बेटा कि यहाँ पर ये कितनी ज़्यादा है और ये सरकमफेरेंस कितनी बड़ी है। ये सरकमफेरेंस थोड़ी इससे छोटी है और ये इसके कंपैरिजन में छोटी है ना। तो जो रेडियस है, जो लेंथ है पैरेलल्स की, वो कम कम और कम होती जाएगी जैसे जैसे हम पोल्स के टूवर्ड्स जाएंगे। मैक्सिमम रहेगी इक्वेटर पे, मिनिमम रहेगी पोल्स पे। द डिस्टेंस बिटवीन ईच लैटिट्यूड, दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है, डिग्री पूछा जाएगा तो कितने डिग्री का डिफरेंस है, तो 1 डिग्री का डिफरेंस है। पर अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा इन किलोमीटर्स तो कितने किलोमीटर्स का है, 111 किलोमीटर्स, 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है दो लैटिट्यूड के बीच में। एक लैटिट्यूड ये रहा, दूसरा लैटिट्यूड ये है, तीसरा, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितने का है, 111 किलोमीटर का, 111 किलोमीटर का, 111 किलोमीटर का। अर्थ रिप्रेजेंट 360 डिग्री, अर्थ किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, 360 डिग्री को। एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर। और बेटा जो अर्थ की सर्कमफेरेंस है वो लगभग कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली लिखा है, कितनी है, 40,000 किलोमीटर। फिर से जो डिस्टेंस है दो लैटिट्यूड्स के बीच में, हर लैटिट्यूड के बीच में, वो अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर का है। एज अर्थ रिप्रेजेंट 360 डिग्री एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, सर्कमफेरेंस पता है ना, अगर किसी सर्कल की सर्कमफेरेंस निकालना तो कैसे, इसको यहाँ से मेजर करना चालू करो और यहाँ तक मेजर कर दो। अगर कोई इस तरीके से मेजर करनी है तो यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करो और यहाँ तक कर दो, तो इसको क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफेरेंस का, 2πr, है ना, 2 × 22/7, और रेडियस का जो भी मेजर दिया हो, इनको जब कैलकुलेट कर लोगे तो क्या आ जाएगी, सर्कमफेरेंस। तो इसीलिए टोटल सर्कमफेरेंस कितनी निकाली हमने, 40,000, टोटल डिग्री 360, इनको डिवाइड किया तो कितने का डिफरेंस आया, 111 का डिफरेंस आ गया। फिर से ध्यान से सुनो, अर्थ रिप्रेजेंट करती है कितने डिग्री को, 360 डिग्री को। टोटल सर्कमफेरेंस कितनी है, 40,000। 40,000 को अगर तुम 360 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 111 किलोमीटर। अब बेटा क्योंकि हमारी अर्थ छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी है, तो हमने 1 डिग्री को फर्दर डिवाइड कर दिया है 60 मिनट्स में, ठीक है। अभी तो मैंने बोल दिया कि दो लैटिट्यूड्स के बीच में 1 डिग्री का जो होता है वो डिफरेंस होता है, पर वो 1 डिग्री कितना बन जाती है, 111 किलोमीटर, है ना। वो 1 डिग्री का जो डिस्टेंस आ रहा है दो पैरेलल्स के बीच में, वो कितने का डिफरेंस है, 111 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो हमने और ज़्यादा क्या होने के लिए, एक्यूरेट होने के लिए, हमने 1 डिग्री को फर्दर डिवाइड कर दिया है 60 मिनट्स में। टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, किसी भी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए ग्लोब के ऊपर हमने जो डिग्री है उसको फर्दर डिवाइड किया है 60 मिनट्स पे, है ना। अगर आप किसी प्लेस को प्रॉपरली लोकेट करना चाहते हो, सपोज करो हमें बॉम्ब गिराना है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, तो ये 1 डिग्री का ये डिफरेंस आ गया तो इंडिया का पाकिस्तान में, पाकिस्तान का इंडिया में बॉम्ब गिर जाएगा, है ना। तो इस और प्रिसिशन के लिए हमने पूरे 111 डिग्री, वो 1 डिग्री जो था, है ना, उस 1 डिग्री को हमने फर्दर मिनट्स में डिवाइड कर दिया है। क्या बात समझ में आ गई है। यहाँ से यहाँ की दूरी 111 किलोमीटर होती है। आप बोल रहे हो सिर्फ 1 डिग्री का तो डिफरेंस है, यहाँ गिराओ चाहे यहाँ गिराओ, पर इस बीच में हमने बना दिए बॉर्डर, ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए किसी भी प्लेस की हमने फर्दर डिग्री को डिवाइड किया 60 मिनट्स में। 1 मिनट इज सब डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड, फिर 1 मिनट को भी 60 सेकेंड में डिवाइड किया है। तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की जो एग्जैक्ट पोजीशन आपको निकालनी हो, लोकेशन निकालनी हो, तो कैसे, 20 डिग्री 50 मिनट 20 सेकेंड एन, मतलब वो 20 डिग्री पर है, 50 मिनट उसके ऊपर चले जाओ और फिर उसके ऊपर 20 सेकेंड्स, एग्जैक्ट मिल जाएगा आपको। प्लेस इज 20 डिग्री 50 मिनट एंड 20 सेकेंड नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। अब बेटा इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। हम लोग मेन 5 पैरेलल्स को पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है।